और आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के 76 मिनट के स्पीच में जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सौगात थी, यानी युवाओं के लिए। शक्ति की सप्तधारा की घोषणा पीएम मोदी ने की, उन 7 संकल्पों को बताया जिसका टारगेट सेट करके देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पाना है। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी। पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का गाना गाया गया। पीएम ने जैसे ही ध्वजारोहण किया उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही। उनके फोकस में यूथ रहा। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को गारंटी दी है कि देश का यंग ब्रिगेड सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवाओं के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूथ के साथ ही देश को आगे बढ़ना है। युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान होने वाला है। विकसित भारत में सबसे बड़े लाभार्थी भी यही युवा बनेंगे। लाल किले से मोदी ने जेन जी और जेन अल्फा के लिए बड़ा ऐलान भी किया। 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। 5 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए। संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग,
स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। और पीएम मोदी की आज की पूरी स्पीच यूथ पर फोकस रही। युवाओं के डेवलपमेंट, न्यू इंडिया निर्माण में यंग ब्रिगेड के पावर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया और इसी कड़ी में सबसे प्रहार और बड़ा प्रहार प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पर किया गया। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द बोलते हुए कहा कि हथियारबंद नक्सली चले गए, लेकिन अब दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर लाने की कोशिश हो रही है और मोदी ने कहा कि देश को इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन्हें युवाओं को भटकाने से बचाना होगा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।